वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, कैसा रिश्ता। सुबह से 4 चाय बना चुकी हूँ, उतनी ही बेस्वाद जितनी पहली थी। बची चाय फेंकने के बाद भी कप की तली में निशान लगे हुए थे। तेज पानी की धार कप में छोड़ी तो निशान चला गया, लेकिन महक रह गई थी। मेरे हाथ से कप फिसलकर सिंक में गिर गया था। कुछ भी संभालना अब मेरे बस का नहीं। मम्मी मैं निकलूँ, देर हो गई तो सुमित सुनाएगा। सोनिया ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मेरी पीठ पर फैला रूखापन वो छू नहीं पा रही थी क्या। मैंने बिना देखे पूछा, सुमित है कहाँ? नाश्ता भी नहीं किया। उसने मेरे सवाल का जवाब बाहर खड़ी कार के हॉर्न ने दे दिया था। सोनिया बाय मम्मी कहती तेजी से चली गई थी। किचन की खिड़की से ही झाँककर मैंने देखा था बालों को ठीक करती हुई, पर्स संभालती हुई सोनिया आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। कुछ जो बोल रही थी वो, जिसको सुनकर सुमित हंसने लगा था। क्या बोली होगी? यही कि मम्मी आज भी चिड़ी हुई थी। और सुमित उसने हंसकर क्या कहा होगा, कम हुआ भाभी, मम्मी कब नहीं चिड़ी रहती हैं। नहीं, ये नहीं, बल्कि उसने पूछा होगा कैसी लग रही हूँ। सुमित हंसकर बोला होगा, भाभी तुम कब अच्छी नहीं लगती। मेरा दिमाग बिल्कुल उसी कप की तरह हो गया था। निशान जा ही नहीं रहे थे। जोर लगाकर निशान छुड़ा भी दो तो महक रह जाती थी। 2 साल पहले परिवार में सोनिया खुशबू का झोंका बनकर आई थी। सूरज और सोनिया मिले, एक दूसरे को पसंद किया। हम दोनों परिवारों ने पहली ही मुलाकात में तय कर लिया था कि इससे ज़्यादा अच्छा अब कुछ नहीं हो सकता था। आनन फानन में सगाई शादी सब निपट गया था। अब मेरा परिवार पूरा हो गया था। 2 बेटों के साथ घर में बहू भी थी, जिसने आते ही बेटी की कमी पूरी कर दी थी। कभी मेरे बिखरे सामान को समेट कर सजा देती, कभी चुपचाप मेरे लिए नई कुर्ती टांग जाती। मैं गुस्सा हो जाती, चाहिए ही नहीं था, तुम पैसे बर्बाद करती हो। वो गले में बाहें डालकर कहती, आपको नहीं मुझे तो चाहिए था। आपके लिए मैं जाहिर नहीं करती थी, मन में खुश हो जाती थी। सूरज और सुमित अपने पापा के साथ खड़े दूर से देखते, हंसते, फिर छेड़ देते, क्यों पापा, देख रहे हो आप टीम बन रही है, इसलिए हम लोग भी अपना गैंग बना लेते हैं। सब कुछ तो सही था। क्या कहते हैं, आइडियल फैमिली, बिल्कुल वही। कुछ ऐसा कि जिसको देखकर दूसरों के मन में आह उठती। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सिरहाने रखी बाम की शीशी खोली और सूंघ ली। भीतर तक पहुंची महक पूरे दिमाग को काबू में करती हुई सुस्त करती जा रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं, लेकिन दिमाग पल भर के भीतर दौड़ने लगा था। कब कहाँ कौन सी गलती हो गई, और जो किससे कुछ महीने पहले ही तो हम सब साथ थे, उसी तरह हंसते एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, जब मैंने सोनिया को वो डिब्बी पकड़ा दी थी। अरे ये तो वही है मम्मी। डिब्बी खोलते ही उसकी आंखें भर आई थी। कुछ दिनों पहले ही शोरूम में इन ईयर रिंग्स पर उसकी आंखें बार बार अटक रही थी। उसी वक्त मैंने तय कर लिया था यही होगा इसका बर्थडे गिफ्ट। सोनिया बच्चे की तरह ठिनठना गई थी। देखा सूरज, सब लाए हैं गिफ्ट, बस तुम ही नहीं लाए। सूरज हंसने लगा था, मेरे पास भी एक सरप्राइज है। वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, अगले महीने तक हम दोनों अमेरिका के लिए उड़ जाएंगे। कहते उसने हाथ से हवाई जहाज उड़ने का इशारा कर दिया था। हम सब भौंचक के रह गए थे। अचानक ये सब बात तो वो करता था इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये सब इतनी जल्दी, मेरा मन खराब होने लगा था। सूरज ने तुरंत कहा, सुनो तो मम्मी, 1 साल का प्रोजेक्ट है, बस पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद सोनिया को बुला लूँगा, फिर हम दोनों साथ में वापस भी, पता भी नहीं चलेगा आपको। तब तक सुमित है ना आपके पास। जितना भी उसने कहा था सब झूठ, नहीं तो सब सच भी नहीं था। वो अगले ही महीने चला गया था, ये सच था। लेकिन उसके आगे सोनिया के वहाँ जाने वाला महीना तो आया ही नहीं। पहले 2 महीने टला, फिर 4 महीने, 5 भी पूरे हो गए, लेकिन कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं। कभी कहता कि मेरा खुद रहने का ठिकाना नहीं, सोनिया को कैसे बुला लूँ। फिर कहने लगा कि हो सकता है मेरी वापस आने का हो जाए, अब क्या करेगी आकर। बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, ज़्यादा थी। सोनिया की चंचलता गायब होती जा रही थी। एक दिन इन्होंने पूछ लिया, सोनिया कोई बात है क्या? सूरज, ठीक है, वहाँ कुछ टेंशन है क्या? नाश्ता करती सोनिया एक पल को टिटकी, फिर संभल कर बोली, हाँ पापा सब ठीक है, सूरज भी ठीक है, मेरे ऑफिस में इतना काम है, आजकल मैं चुपचाप सुनती रही, उसको देखती रही। शोर मचाकर दुनिया भर की बातें बताकर खाना खाने वाली लड़की एक एक टुकड़ा निकल रही थी, बीच बीच में कहीं खो जाती थी। ये ऑफिस वाली टेंशन तो नहीं थी। सोनिया सच सच बताओ, बात क्या है? शाम को उसके लौटते मैंने आंखों में आकर डालकर पूछ लिया। मुझे पता था मुझसे वो कुछ नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर ज़मीन में आके गड़ाए वो पैर की अंगूठे से ज़मीन छूती रही, फिर एकदम से बोली, मम्मी कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। सूरज ठीक से बात भी नहीं करते और अंगूठे की हरकत रुक गई थी। टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। और मम्मी, उसके कलिंग से बात ही तो वो, मतलब जो कह रहा था, ज़रूरी नहीं कि सच हो, लेकिन उसने कहा कि सूरज की ज़िंदगी में कोई और लड़की। बस इतना बोलकर वो बिखर गई थी। मेरे पेट के इर्द गिर्द बाहें लपेट कर फपा फपक कर रोती हुई मेरी बहू मुझसे शर्मिंदा कर गई थी।
इस तरह हम सब ने सोचा कैसे? ये भी तो हो सकता था। हम सब कैसे इस डर से आज़ाद रहे? सूरज को गए करीब 10 महीने होने को आए थे। वो सोनिया को वहाँ नहीं बुला पा रहा था, या फिर बुलाना ही नहीं चाह रहा था। इस अंतर को समझ क्यों नहीं पा रहे थे? फिर शुरू हुआ पूछताछ का दौर। कई लोगों से बात की। सुमित का भी एक दोस्त वहाँ था, उसको फ़ोन किया गया। सूरज के दोस्तों से पूछा गया। सब कुछ सामने आता जा रहा था। फिर एक एक करके हम सब ने सूरज से बात करनी शुरू की। मुझसे और अपने पापा से तो बात करना तो बाद में बात करता हूँ कहकर टाल गए, पर सुमित ने पीछा नहीं छोड़ा। दोनों भाइयों में खुलकर बात हुई, और वो बातें जब हमारे सामने खुलकर आईं, पैर के नीचे ज़मीन न होकर दलदल हो, पल पल अपने पास घसीटता हुआ, हमारा दम घोंटता हुआ। भैया ने कहा कि वो अब पीछे नहीं लौट सकते, मतलब वो किसी के साथ है। अगले 2 महीने तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। दवा भी दी, लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा था। अपनी कमजोरी पर रोना भी आया। जिस समय मुझे सोनिया को संभालना चाहिए था, उस समय मैं खुद ही पड़ गई थी। सोनिया के मम्मी पापा भी मुझे देखने आ रहे थे। कहा तो ऐसा था, लेकिन आते ही असली बात भी कह दी। देखिए, अब सब कुछ साफ है। ऐसे में सोनिया के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मुंबई ऑफिस में ट्रांसफ़र हो जाएगा सोनिया का। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सूरज के पापा ने हाथ जोड़ दिए थे। ट्रांसफ़र में भी टाइम लगेगा, थोड़ा रुक जाइए, बस एक बार सामने बैठकर बात हो जाए, फिर आपकी जो मर्जी। 2-3 महीने में सूरज वापस आ रहा है, क्या पता सब कुछ सही हो जाए। तब तक प्लीज़। सोनिया के मन में भी शायद यही था। एक बार फिर शुरू हुआ इंतज़ार का एक एक दौर। पल पल डरता हुआ, डरावना दिन खींच खींच कर लंबे करता हुआ। सोनिया की तरफ मैं देखती तो लगता कि इत्र की शीशी किसी ने खुली छोड़ दी। भीतर कुछ भी नहीं रह गया। न तो ठीक से खाती, न कहीं जाती, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना ही। कभी शॉपिंग की बात की तो सफाई से टाल गई। मेरा अपराध बोध बढ़ते बढ़ते मुझको ही लेने लगा था। सुमित, कल हम सब लोग मूवी चलेंगे, कुछ और प्लान मत बनाना। और हाँ, ऑफिस से आकर अपने कमरे में मत घुसा रहा करो। सोनिया से बात किया करो। घुल रही है वो। मेरे ही दिए गए सुझाव थे वो। ग्रह अगर जमा था मेरी कुंडली में, जो मुझे डाल पर बिठाकर हाथ में कुल्हाड़ी थमा गया था। अगले दिन मूवी जाने से तुरंत पहले मुझे भयंकर पेट दर्द उठा। अपनी कसम चढ़ाकर मैंने दोनों बच्चों को ही भेज दिया। कभी सब्जी लेने बाजार भेज देती, कभी हम तीनों टीवी देख रहे होते तो मेरी आँख लगती मैं उठकर अपने कमरे में आ जाती। ये सब कोई मुझसे करवा रहा था, या अपने आप हो रहा था। सबसे एक बड़ी गलती तो मैंने उस दिन कर दी थी, जब सोनिया ऑफिस कैब का वेट कर रही थी और झुंझला रही थी। मैंने बहुत अच्छी माँ बनते हुए ऐलान कर दिया, देखो सुमित, मना मत करना, लगभग एक ही टाइम है तुम दोनों का, साथ क्यों नहीं आते जाते। सुमित ने एक बार भी मना नहीं किया था। मेरे मन का बोझ उतरने लगा था। सोनिया थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी, हल्की सी महक भी फिर घर को बनाने लगी थी। सूरज के आने का इंतज़ार अब उतना कठिन नहीं लग रहा था। देखा जाए तो मौसम बदल रहा था, हवाएं थी, लेकिन ये पता नहीं था कि आंधी भी आने वाली थी। दोनों को साथ ऑफिस जाते महीना भर हो गया था। उस दिन करीब घंटे भर देरी से ये लोग लौटे। देर होनी थी तो एक फ़ोन तो कर देती मुझे, तुम दोनों में से कोई देर से निकला होगा, है ना। दोनों का चेहरा ध्यान से देखते हुए मैंने पूछ लिया। शक पकाया सुमित मुझसे आंखें चुराते बोला, हाँ फंस गया था। मैं भी आधा सच ही था। फंसे दोनों गए थे और अब मुझे फंसा रहे थे अपने झूठ के मकड़ जाल में। हालांकि ये जाल भी मुझे कल शाम ही दिखा, और ठीक तब से ही सोनिया के पास आती मुझे एक अजीब सी महक घेरने लगी थी। मैंने क्या कहा था? बदबू। कल शाम को मॉल में मेहंदी लगाने वाली लड़की को मैंने फ़ोन किया था। त्यौहार आ रहा था, सोचा कि सोनिया को भी अच्छा लगेगा। वो लड़की तुरंत बोली, हाँ आंटी, एड्रेस याद है मुझे, आपको और भाभी को अच्छे से पहचानती हूँ, भाभी से मिलती रहती हूँ, हाय हेलो होती रहती है। अचानक मैं सनक गई थी, भाभी तुमको कहाँ मिलती रहती है? यहीं मॉल में, छोटे भैया और भाभी अक्सर दिखते हैं। मुझे लगा था सड़क पर घूमता पंखा मेरे सिर पर गिर चुका है। क्या कह रही थी ये लड़की? अक्सर देखते हैं, कब जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं बता रहा। काम जिसमें सुमित फंस जाता है। अब दिखी जाकर वो डाल जिस पर बैठी थी, और कुल्हाड़ी भी दिखी जो इन दोनों को मैंने थमा दी थी। लगा कि अभी चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मैं बड़बड़ा रही थी, मेरी आवाज़ काँप रही थी। कोई नहीं कह सकता कि मेरा वहम है, सब सच है। सुमित उससे तुम कहकर बात करने लगा था। बात बात पर यार बोलता है, कभी कभी भाभी कहने की बजाय उसको सोनिया भी कहता है। मेरा गला रुध गया था, एक हिचकी आई कसकर। अब इस सर दर्द को इसके मायके वापस भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके ठीक बाद से भीषण सिर दर्द उठा। माइग्रेन की दवा खाई, बर्फ़ सिर पर मली, सब फैल। एक गंदी सी बदबू घर भर में फैल रही थी। न कुछ खाते बन रहा था, न पीते। चाय तक अपना स्वाद खो चुकी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मेरे घर में ऐसा हो रहा था। छी थी, पर भाभी के रिश्ते में कैसी गंदगी। सोचती उतना ही परेशान होती जाती। दिमाग में सारी बातें आती जा रही थीं। इसलिए तो अपने मायके नहीं गई। सोचा होगा कि यहीं रहकर अपना खेल खेलती रहेगी। सोनिया के बारे में सोचती तो लगता कोई मुखौटा लगाकर बैठी है भोलेपन का। बस उतारने भर की देर थी। भीतर से निकल आएगी एक चंट चालक साथ एक लड़की।
बस अब हो गया, इसके मायके फ़ोन करती हूँ और कहती हुई अब सब कुछ ख़त्म कर, जब बेटे से ही रिश्ता नहीं रहा तो इससे कैसा रिश्ता। दूर टेबल पर रखा फ़ोन उठाने के लिए उठी थी कि जोर से पूरा घर गोल गोल घूम गया। एक सेकंड रुककर फिर आगे बढ़ी तो सब कुछ काला काला चीख कर मैंने नौकर को आवाज़ दी। उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। जब धीरे धीरे आँख खुली तो जगह बदली बदली सी थी। ये मेरा कमरा नहीं था। पर्दे, बेड, ये मशीनें, बगल में नर्स खड़ी थी। उसके बगल में सुमित अपने पापा, मेरी शिरानी बैठी सोनिया। ओह, मैं हॉस्पिटल में थी क्या? मम्मी अभी कैसा लग रहा है? सुमित मेरे चेहरे के पास आता हुआ बोला। पल भर के लिए भीतर सब कुछ याद आने लगा था। मैं गिर पड़ी थी घर में। क्यों गिर पड़ी थी? अच्छा हाँ, वो सब जो हुआ था, वो सब जिसमें सुमित था, सोनिया थी। मैंने फिर आंखें मूंद ली थी। सोनिया मेरा सिर सहला रही थी। मेरे अंदर ताकत होती तो इस लड़की का हाथ झटक देती। अब पड़ी रही। घर कब तक जाएंगे? बस इतना ही मैंने पूछा। नर्स ने चुप रहने का इशारा करते हुए मुझे लेटे रहने को कह दिया। सुमित नाराज़ हो रहा था। जब आपको पता है कि शुगर कम हो जाती है तो टाइम से खाना पीना क्यों नहीं चलता? मैं कहना चाहती थी बेहोश में मीठे की कमी के चलते नहीं, बल्कि तुम दोनों की बढ़ती मिठास के कारण हुई थी। मेरा थका शरीर मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा था। शाम हुई, रात हुई, मैं कितना थक गई थी कि इतनी ड्रिप चढ़ने के बाद भी अभी तक सामान्य नहीं हो पा रही थी। मैं सच में थक गई थी। अपने आप से, अपने घर के लोगों से, अपने ही बच्चों से। सूरज का ख्याल कड़वाहट भर गया। कोई मतलब ही नहीं रखा उसने। क्या यहाँ की कोई खबर उसको ही कहाँ है? अब ये दोनों आंखों से दो बूंदें लुढ़क कर मेरा चेहरा भिगो दी। सोनिया ने चेहरा साफ करते हुए कहा, कुछ टेंशन मत लीजिए मम्मी, नहीं हुआ है आपको। मुझे लगा क्या था वो सब आपको मालूम ही कहाँ था। जब मालूम पड़ेगा तब इसका क्या हाल होगा, झूठी कहेंगी। लेकिन सब कुछ पूछना तो पड़ेगा ही। जल्दी से मैंने रात को ऐलान कर दिया, सुमित अपने पापा को लेकर घर जाओ, मेरे पास सोनिया रुकेगी। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। घर पर तो कभी सुमित कभी उसके पापा इसका पक्ष लेने लगेंगे, मुझ पर ही हावी हो जाएंगे। अभी किसी को कुछ नहीं पता है। अब मैं शुरुआत करूँगी रात को। पर काम करती सोनिया का चेहरा एकदम शांत था। मैं ध्यान से उसकी देखती रही। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा। मम्मी कुछ चाहिए? अच्छा, 1 मिनट में आ रही हूँ। बस जल्दी से कुछ लिखकर वो मेरे पास आकर बैठ गई थी। मेरा मन खराब होने लगा था। क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है जितना नाटक करती है? मैंने कोशिश करके पूछा, एक बात पूछनी थी, तुमसे सच सच बताओगी? हाँ मम्मी। क्या हुआ? सोनिया घबरा गई थी एकदम छोटे बच्चे की तरह। देखो, झूठ बोलने का फ़ायदा है नहीं। अब मुझे सब पता चल चुका है। हॉस्पिटल के कमरे में मेरी गंभीर आवाज़ थोड़ी और गंभीर सुनाई दे रही थी। सोनिया तटस्थ बैठी थी। क्या पता चल चुका है आपको? मैंने एक निगाह उसको देखा, फिर अपनी आंखों फेर ली। मुझे तुम्हारे और सुमित के बीच जो कुछ भी। सोनिया, तुमको शर्म नहीं आई? कर पूछा था। थोड़ी और ताकत होती तो और चीख कर पूछती। सोनिया ने मुझे लिटाते हुए कहा, घर चलकर बात करेंगे मम्मी, अभी आप लेट जाइए। मैं थोड़ा और टूट गई थी। क्या ठिठाई थी? यानी ये सब कुछ स्वीकार कर रही थी? मना तो किया ही नहीं इसने। वाह, घर चलकर नहीं, मुझे अभी बात करनी है। सोनिया, तुमको हम लोगों ने कितना मारा और तुमने कहते हुए मेरी आवाज़ भर आई थी। सोनिया कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। मैं इतना बोलकर हाँफने लगी थी। सोनिया ने मुझे सहारा देकर बिठाया, फिर बगल में रखा स्टूल खींचकर बैठ गई। मैंने क्या किया है मम्मी, बोलिए। सुमित तुम्हारा देवर है और तुम उसके साथ, मैं उसके साथ क्या? वो सब कुछ सुनना चाहती थी। मैं क्या कहती? कुछ सोचकर मैंने कहा, तुम लोग चोरी छुपे घूमते हो मुझसे झूठ बोलकर, ये सब करते हो, कुछ गंदगी नहीं है इसमें? कुछ गलत नहीं है? सोनिया ने एक लंबी सांस खींची। मेरे साथ जो हुआ वो सब सही था? सूरज को कभी कटघरे में खड़ा करके आपने पूछ पाई? सूरज को तो ये तक नहीं पता कि यहाँ कौन जिंदा है कौन नहीं। कहते उसकी आंखें भर आई थी। थोड़ा रुक कर बोली, मेरे पापा लेने आए थे ना, आप लोगों ने रोका था, सच है कि नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो, मैं पूछ के आ रही हूँ, तुम वही वही बता रही हूँ मम्मी। सोनिया तड़प उठी थी। आप लोगों ने मुझे क्या समझा था? मैं कोई गुड़िया हूँ? कितना इंतज़ार, कितने झूठे वादे। कभी सोचा कि मैं पल पल मर रही हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से? मैंने सूरज पर धोखाधड़ी का केस नहीं किया। उन सब की वजह से मैंने क्या क्या झेला पता है आपको? वो अचानक उठी और उसने अपने बैग से कुछ कागज़ निकाल कर मेरे सामने रख दिए थे। ये सब चल रहा है मम्मी, महीने से इलाज चल रहा है मेरा। कभी डॉक्टर नींद की दवा देता है, कभी डिप्रेशन न होने की। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो पता भी है किसी को? वो पता। अपने आंसू पहुँचते थोड़ी देर रही, फिर काँपते हुए बोली, ये सब सुमित को पता चल गया था। पहले तो वो खूब लड़ा, फिर दोस्त का फ़र्ज निभाते हुए मेरी हिम्मत बनता चला गया। मम्मी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे अकेलेपन को दूर करते करते सुमित और मैं एक दूसरे का सपोर्ट बनते चले गए। वो बोलते बोलते कहीं खो गई थी। अचानक चौंक कर दृढ़ आवाज़ में बोली, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जा रही हूँ। जल्दी ही मेरा ट्रांसफ़र कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर आपको इतनी दिन भी बर्दाश्त नहीं तो बता दीजिए, मैं किसी फ्रेंड के घर यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि इस रिश्ते को ख़राब ना मत दीजिए। आपने गंदगी शब्द इस्तेमाल किया था ना मम्मी, दोस्ती में कभी ये शब्द आता ही नहीं है। बस इतना बोलकर वो चुप हो गई थी। दवाओं का असर था या इन बातों का? थोड़ी देर में मैं गहरी नींद में मुझे आगोश में ले चुकी थी।
ऐसी गहरी नींद कि अजीब अजीब सपने बारी बारी से आते रहे। पता नहीं कब सुबह हुई, कब मेरी आंखें खुली। होश आए तो नर्स दवा दे रही थी। मेरे घर के लोग कहाँ हैं सिस्टर? नर्स खींचते हुए बोली। कौन लोग? तुम्हारी बेटी ही तो है, इधर वो देखो बैठी तो है। दीवार से सिर टिकाई सोनिया आधी नींद में थी, लेकिन मेरे जागने का समय आ चुका था। इसके साथ हम सब ने क्या किया नहीं किया, हम सब दोषी थे। एक एक करके भूल सुधारनी ही होगी। सुमित और सोनिया एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर एक और रिश्ता बिखरे, ये ठीक नहीं हो रहेगा। मेरा मन साफ हो चुका था। वो मैल मेरे मन में था जो मैं इनके रिश्ते में देख रही थी। अब सब हल्का हल्का था। नर्स ब्लड प्रेशर नापते संतुष्ट थी। सब अच्छा है, नाश्ता करके दूसरी दवा देनी है। बेटी को वो जगह कर बताऊं? नहीं सिस्टर, उसको सोने दीजिए। मुझे याद रहेगा वो सोती हुई सोनिया के चेहरे पर एक लट आकर बिखर गई थी। मैंने सिस्टर को थोड़ा और समझाया। वैसे वो मेरी बहू है, छोटी बहू। धन्यवाद। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ आप लोग बताना।